आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये वीडियो इमरजेंसी बनानी पड़ गई। तो हाय एवरीवन, मैं हूं नुमाद आरिस। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज अलविदाई जुमा था और इसके मुताबिक हमारे पूरे 30 रोज़े रमज़ानुल मुबारक के पूरे हो चुके हैं, जिसके मुतालिक कल हमें ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़नी है और ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए हमें ईदगाह पर जाना है। कुछ लोगों को सही मालूमात ना होने की वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं और बहुत लोगों को ये डाउट भी रहता है कि हमें ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे अदा करनी है, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या उसमें चेंजेस रहते हैं बाकी नमाज़ों की तरह। तो आज हम इसी सब बातों को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें क्या क्या करना होता है ईद उल फित्र के दिन। सबसे पहले आप सवेरे उठिए और नमाज़ें अदा करने के बाद आप गुस्ल करिए। आपके पास कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए, नए कपड़े हों, अपनी हैसियत के मुताबिक आप उन कपड़ों को पहनकर खुशबू लगाकर और एक खजूर खाकर अपने मुंह मीठा कर कर ईदगाह की तरफ जाना है और रास्ते में आहिस्ता आवाज़ से ये कलमात पढ़ के जाना है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलमात ईदगाह तक पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आवाज़ से जाइएगा। और नमाज का तरीका क्या है, नमाज का कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, वो क्या है आपको मैं बताता हूँ। ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीका, और बहुत लोग को ये डाउट होता है कि ये सुन्नत है कि वाजिब है कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं, ये वाजिब है और इसकी नीयत इस तरीके से कुछ की जाएगी। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 जायज़ तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से आप नियत कीजिएगा। इसके जस्ट बाद इमाम साहब 3 मरतबा तकबीरें कहेंगे, जो कि क्या है अल्लाहु अकबर करके छोड़ दिया जाएगा। दूसरी मरतबा भी अल्लाहु अकबर करके कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दिया जाएगा और तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिया जाएगा। ठीक है, ये इमाम साहब इस तरीके से करेंगे, आपको ये करना है। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद किरत करेंगे, आपको वो सुनना है। फिर बाकी चीज़ें इस तरीके से आप रुकू सजदा करके 1 रकात पूरी कर लीजिएगा। दूसरी रकात में जैसे बाकी नमाज पढ़ी जाती है वैसे ही खड़े होना है। इमाम साहब फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, किरत करेंगे, आपको सुनना है। उसके बाद उसके जस्ट बाद फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ दिया जाएगा। 3 मरतबा अल्लाहु अकबर करके हाथ छोड़ दिया जाएगा और चौथी मरतबा हमें बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में जाना है। ठीक है, और उसके बाद बाकिया नमाज उसी तरीके से जैसे हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं, सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, उसी तरीके से रुकू सजदा और उस तरीके से सारी चीज़ें पढ़ ली जाएगी, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरी बात, नमाज के बाद आपको खुतबा ज़रूर सुन के जाना है। ठीक है, ये भी वाजिब है, खुतबा भी सुनना वाजिब है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट थे क्लियर हो गए होंगे और आपको नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, आसान तरीका समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि 2 रकात नमाज वाजिब की होती है ईद उल फित्र की नमाज। ठीक है, हमें नियत किस तरीके से करनी है, नियत कुछ इस तरीके से करनी है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब, और इसमें 6 तकबीरें होती है, 6 जायज़ तकबीरें करी जाती हैं। तो 3 एक रकात में होती है और 3 दूसरी रकात में। तो इस तरीके से आप नियत कीजिए, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 जायज़ तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। ये आपकी नियत हो गई। नियत करने के बाद जस्ट इमाम साहब और आप साथ में 3 मरतबा तकबीर कही जाएगी। तकबीर क्या है, इस तरीके से रहेगा, अल्लाहु अकबर यानी कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरी मरतबा कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दिया जाएगा और तीसरी मरतबा कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लिया जाएगा, यानी जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, किरत करेंगे, आपको बस सुनना है। उसके बाद रुकू में जाना है, रुकू में जैसे आप बाकी नमाज में पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़िएगा। सजदे में जाना है, जैसे आप नमाज में पढ़ते हैं वैसे पढ़िएगा। दूसरी रकात के लिए आप खड़े होइएगा। दूसरी रकात में ये चेंज है कि पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे इमाम साहब, फिर किरत करेंगे, उसके जस्ट बाद फिर तकबीर आएगी, फिर अल्लाहु अकबर करके एक बार छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर करके एक बार छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर करके एक बार छोड़ दिया, यानी 3 मरतबा अल्लाहु अकबर करके छोड़ दिया जाएगा। चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए रुकू में जाना है। उसके बाद बाकी नमाज की तरह ये भी नमाज पूरी करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ऐसे लोगों को शेयर कीजिएगा जिनको नमाज का तरीका यानी कल ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी जाएगी उसका तरीका नहीं मालूम है। वो इस वीडियो को देखकर वो अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि हमें ईद उल फित्र की नमाज़ किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, और नमाज में ईद उल फित्र की नमाज़ जाने से पहले अपना फ़ितरा ज़रूर निकाल लीजिएगा, अपने मातहतों का फ़ितरा ज़रूर निकाल के उन लोगों को पहुंचा दीजिएगा जो उनके हकदार हैं।
ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.